अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा नासिर, कंसल्टेंट डाइटिशियन एट होलिस्टिक केयर। आज की ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चिकन कितना नुकसानदेह है। अक्सर पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं तो वो आके कहते हैं हम चिकन नहीं खाते, हमने बहुत अरसे से चिकन छोड़ा हुआ है, 3, 4, 5, 6 सालों से चिकन हमने छोड़ दिया हुआ है और हम दालों का सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज़ मटन बीफ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या हम महीने में एक आधी दफ़ा मटन बीफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। चिकन हमने छोड़ा हुआ है, चिकन पे हमें ट्रस्ट नहीं है। बाहर भी ये होता है, बाहर के पेशेंट्स भी यही कहते हैं कि हमने चिकन छोड़ दिया है और पाकिस्तान के पेशेंट्स भी यही कह रहे होते हैं कि हमने चिकन काफ़ी अरसे से छोड़ दिया है। फिर पीसीओएस के पेशेंट स्पेशली वो आके कहते हैं हमें डॉक्टर ने कहा था बस चिकन छोड़ दो, बाकी सब कुछ ठीक है। चिकन का पीसीओएस से या किसी भी बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकायदा रिसर्च मुझे दिखाएं तो मैं इस चीज़ को मानूं कि हाँ भाई चिकन ने ये बीमारी जो है वो की। ये जो लोग कहते हैं इस पर रिसर्चेस हैं, बिल्कुल गलत है, कोई रिसर्च नहीं है इस पर। चिकन कोई भी बीमारी की वजह नहीं बनता। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। मैं इस बात से इनकार नहीं करी कि चिकन की जो उसको ब्रीड किया जाता है वो वाकई इस तरीके से किया जाता है कि मुर्गी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। वही इंजेक्शंस भैंस को भी दिए जाते हैं ताकि वो दूध ज़्यादा दे। वही इंजेक्शंस जो मार्केट में स्ट्रॉबेरी या आम आ रहे होते हैं उनको भी दिए जाते हैं। अब हम सिर्फ चिकन के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि हमने चिकन की प्राइसेस को, पोल्ट्री की प्राइसेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखना है। अब आजकल जितनी महंगाई हो गई है, पोल्ट्री प्राइसेस आसमान पे चले गई हैं, गरीब बंदा क्या करे। तो वो जो हमने पोल्ट्री प्राइसेस कंट्रोल करनी होती है, हमारे पास उसका एक ही तरीका है, एशियंस के पास उसका एक ही तरीका है। शायद इंडिया और पाकिस्तान में ही वायरस आता है, मुर्गी में पूरी दुनिया में और कहीं पे वो वायरस नहीं आता जो पाकिस्तान और इंडिया में आया होता है। तो हम अफवाह उड़ा देते हैं जी पोल्ट्री में वायरस आ गया। उससे होता क्या है, उसकी प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है और हर कोई जो है वो चिकन को अफोर्ड कर लेता है। अब जो हार्मोन्स के इंजेक्शंस की हम बात करते हैं, जो मैंने आपको अभी भी कहा, चलें हम अज्यूम कर लेते हैं जी हार्मोन्स के इंजेक्शन मुर्गी को भी लग गए, भैंस को लगे ताकि वो दूध ज़्यादा दे, फ्रूट्स को लगे ताकि उनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो, वो जूसी हो। जो बाहर वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिलते हैं उनको अक्सर यही चीज़ें दी भी जाती हैं। अब ये तो हम सारा कुछ खा रहे हैं, तो फिर इसके नुकसानात का क्या करेंगे। जब आप एक चीज़ को इन प्रोडक्ट्स को जिनको ये इंजेक्शंस लगे हैं 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पर रखते हैं या लेकर जाते हैं तो ये सारे हार्मोन्स ख़त्म हो जाते हैं। हम चिकन को जब पकाते हैं कोई भी हार्मोन 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकता अगर हार्मोन्स के इंजेक्शन लगे हैं। हार्मोन्स बहुत सेंसिटिव चीज़ हैं। आप जिस तरह से हम मुर्गी को पकाते हैं हम तो उसके न्यूट्रिएंट्स भी ज़ाया कर देते हैं, तो कैसे हो सकता है उसके अंदर कोई हार्मोन बच जाए। इसी तरह जब हम भैंस का दूध उबालते हैं या उस भैंस का गोश्त खाते हैं, अगर हार्मोन्स के इंजेक्शन लगे होंगे तो वो तो 30 डिग्री से ऊपर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। फिर ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं इनको जब आप कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये जो टीके हैं ये बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव है। एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर और एक सर्टेन टेम्परेचर से नीचे ये ख़त्म हो जाते हैं, ये ज़ाया हो जाते हैं। केले, सेब, अमरूद, ये जो स्ट्रॉबेरी है या ये जो आम है, इनको जब हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं या धूप में लेकर वेंडर उनको बेच रहा होता है, उस टाइम पे इन हार्मोन्स के ये सारे के सारे हार्मोन्स ज़ाया हो जाते हैं। इसीलिए हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनको हम पकाते भी नहीं हैं, दूध को तो चलो हमने पका लिया वो 30 डिग्री से ऊपर चला गया, चिकन को पका लिया वो भी 30 डिग्री से ऊपर चला गया तो हार्मोन ज़ाया हो गए। फ्रूट्स को तो हम नहीं पकाते, सब्जियां भी हम सैलड की फॉर्म में अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जिन चीज़ों को हम नहीं भी पकाते वो वेंडर के पास पड़े पड़े उनके अंदर जो टीके हैं उनका असर ज़ाया हो जाता है। या जब हम उनको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, इवन घर में ला के भी उनको रखते हैं, तो हमारे घर का टेम्परेचर भी सूटेबल नहीं है उन हार्मोन्स को सरवाइव करने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर इंजेक्शन लगे हुए हैं अगर तो 30 डिग्री से ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। एक सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर ये चीज़ें सर्वाइव करती हैं, इतना आसान नहीं है। फिर ये जो हार्मोन्स के इंजेक्शन है ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में क्यों लगते हैं, बाहर भी हमारे ही डॉक्टर कह रहे होते हैं चिकन छोड़ दो। कोई अंग्रेज़ डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि पीसीओएस का मसला है तो चिकन छोड़ दो। मेरे जो बाहर के पेशेंट्स हैं वो अगर किसी एशियन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं जी चिकन छोड़ दो, लेकिन अगर वो किसी गोरे के पास जाते हैं तो वो गोरा डॉक्टर तो नहीं मना करता उन्हें, बिकॉज़ वहाँ पे तो उन्होंने पोल्ट्री प्राइसेस को हमारी तरह कंट्रोल नहीं करना। तो अगैन मैं ये नहीं कह रही कि इंजेक्शंस नहीं लगते, हर चीज़ को लगते हैं, तो फिर हम चिकन के ही क्यों पीछे पड़े हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये सर्वाइव ही नहीं करते, हर चीज़ को वाकई लगते हैं ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो, उनका साइज़ सही रहे, फ्रूट्स का वो जूसी ज़्यादा हो, उनका कलर टेक्सचर सब बेहतर हो,
लेकिन ये हार्मोन्स कभी भी एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि चिकन का इस्तेमाल नहीं करना। अब तो फिर फार्मी मछली आ गई है, फार्मी बकरे आ गए हैं, तो हम सारा कुछ ही छोड़ कर बैठ जाएँ। ये चीज़ें एक साइंस से तैयार की जाती हैं, इस तरह नहीं होता। और पिछले दिनों मैंने सुना कि जी चिकन जो बनाया वो इस फार्मूले से बनाया जैसे खुदा ना खास्ता पिग बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। हम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट बढ़ाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, उसके पीछे एक ऑथेंटिक रिसर्च तो चेक कर लिया करें। शुक्रिया।